राष्ट्र न्यूज हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़ चुके हैं अश्वनी मिश्रा, जो सूर्य भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। मिश्रा जी, राष्ट्र न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी मदन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके सभी दर्शकों का हमारे तरफ से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। मिश्रा जी, मौर्य जी क्या पूरा सुपारी ले लिए हैं क्या समाजवादी पार्टी की? मौर्य जी सुपारी क्या ले लिए हैं? हमको लग रहा है कि मौर्य जी बिल्कुल मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं और ऐसे लीडरों के बल पे जो पूर्ववर्ती सरकारें चली हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, हमको तो लग रहा है कि सारी सरकारें उसी तर्ज पे जो है चलाई गई हैं, जिस तर्ज पे जो है मौर्य जी बोल रहे हैं। आज जो है प्रदेश में जितनी भी विपक्ष में पार्टियां हैं जिनकी दुर्गति हो रही है, खासतौर से बसपा की और जो है समाजवादी पार्टी की, ये दुर्दशा के कारण ऐसे ही लीडर हैं जो कि उस समय में अपने को जो है बड़े बड़े पदों पे सुशोभित करते थे। तो हमको ये लगता है कि प्रदेश के अंदर आज भाजपा जो सत्ता में है या देश के अंदर जो भाजपा सत्ता में है, उसका प्रमुख कारण जो है ऐसे ही दिवालियापन के लोग, जो कि अपने को जो है समाज का लीडर बनते हैं लेकिन समाज के लिए कोई भी कार्य नहीं किए हैं और अनर्गल सनातन के ऊपर, हिंदू के ऊपर और देवी देवताओं के ऊपर ये जो लोग बयानबाजियां कर रहे हैं, ये रसातल में इन लोगों को और लेके जाएगी। और उसी का परिणाम है जो कि समाजवादी पार्टी जो है 47 पे आ गई थी और बसपा जो है एक एक सीट पे आ गई थी। ये कारण जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ही लीडर लोग थे। मिश्रा जी, अब एक बात बोले कि बीजेपी सत्ता में आई, यानी आपको कहने का मतलब ये कि बसपा को खत्म करने के बाद सपा किए और करेंगे भी, तो मौर्य जी की ही देने की भाजपा जो सत्ता में है उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। ये बसपा का सफाया किए, बसपा में ये विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, बसपा के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के ये जो है विधानसभा प्रतिपक्ष के पक्ष के जो है लीडर भी रहे और जो है मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री रहे। और ऐसे ऐसे लोग अगर इस प्रकार की बयानबाजी करेंगे तो अभी तो बसपा को रसातल में ये पहुंचा के जो है समाजवादी के पास पहुंचे हैं और समाजवादी को भी रसातल में पहुंचा के ये कहीं और पहुंचेंगे जो आने वाले समय में। तो मिश्रा जी, आपको क्या लगता है, क्या साबित करना क्या चाहते हैं मौर्य जी, क्या साबित करना चाह रहे हैं अपने आप? मौर्य जी कुछ साबित नहीं करना चाहते हैं। मौर्य जी फिर 2024 में जो है भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। यानी आपके कहने का मतलब कि मौर्य की वजह से भाजपा फिर जीतेगी 2024 में? जी बिल्कुल जीतेगी। मौर्य जी जो है अभी तो इसके बाद फिर जो है बयान देंगे कि रावण जो है 10 सिर लेकर के कैसे पैदा हो गया। अभी तो लक्ष्मी जी के ऊपर जो है 4 हाथ के ऊपर जो है बात कर रहे हैं। अभी जो है कुछ दिन में बोलेंगे कि रावण जो है दशानन था, 10 सिर लेकर के कैसे पैदा हुआ अपनी माता की गर्भ से। तो ऐसे ऐसे बयान ये लोग देंगे जो कि ये पूरा जो है गोलबंदी जो है 2024 में करने पर समाजवादी पार्टी को रसातल में ले जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अखिलेश यादव कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। उनको कम से कम जो है अगर अपनी पार्टी को बचाना है और उनको जो है अच्छी राजनीति करना है तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के जो है पिछवाड़े पे लात करके इनको भगाना चाहिए कि भगो, तुम्हारा यहाँ काम नहीं है। तो इसके पीछे लेकिन रीजन क्या है उन्होंने मिश्रा जी? इस चीज को अखिलेश, जो है इसके बोलिए। पीछे इस इनके वक्तव्य के पीछे, इनके वक्तव्य के पीछे रीजन यही है कि इनकी अभी जो है सुपुत्री भाजपा की जो है सांसद हैं और ये अपने परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये तो समझ रहे हैं कि हमारा अब आखिरी जो है चल रहा है, हम अब जो है वृद्धावस्था में हैं। लेकिन ये अपने जो है बच्चों का भविष्य बनाने के लिए ये सारे उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं जिससे कि सामने वाले को फायदा हो। इनका तो तो जो होना है हो चुका है, अब इनको कुछ होना होना तो, नहीं है। तो मिश्रा जी, आपके कहने का मतलब ये है कि बीजेपी की तरफ से बैटिंग करके अपनी बेटी का टिकट बचाना चाह रहे हैं?
देखिए इनका इशारा पूरा है, और ये 2024 में बची खुची समाजवादी पार्टी की पिच पे ये खेल करके और भाजपा को फायदा पहुंचा करके, और 2024 में फिर से जो है हम लोगों के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी काफी बेचैन है। और वही बेचैन नहीं है, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो कि साउथ से अगर आप उठा के देखिएगा स्टालिन से, और उत्तर प्रदेश तक देखिएगा, बिहार के अंदर में भी वो सारी चीजें हो रही हैं। बिहार के अंदर भी जो है कुछ लोग हैं जो कि भाजपा को जो है जिताने के लिए जो है बात कर रहे हैं, और हैं जो है वो अभी जो है राजद और जो है नीतीश कुमार की पार्टी में। लेकिन वो लोग भी जो है भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। हम लोग तो बिहार भी जाते जो है वक्तव्य, और हमेशा उन लोगों का वक्तव्य आता रहता है। तो तो मिश्रा जी, उसी दौर में स्वामी प्रसाद मौर्य भी है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप एक बात बोले जी। कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से जा रहे हैं पीएम बनने। तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बोलते हैं कि हम लोग साथ में होकर पीएम बनाएंगे और अखिलेश जी बाहर होकर बनाएंगे। तो ये तो उन्हीं की राय पे तो नहीं ना मिश्रा जी? तो आपका कहने का मतलब तो ऐसा तो नहीं ना कि मौर्य जी वही काम कर रहे हैं? हम लोगों की जो पार्टी है, हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं वो एनडीए में शामिल होकर के इस चीज को कह रहे हैं। लेकिन जो लोग बाहर से रह के कर रहे हैं, अब उनको जो है कहाँ से क्या फायदा हो रहा है ये तो वही समझ रहे हैं। अब जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उनकी सुपुत्री जो है भाजपा की सांसद हैं अभी प्रेजेंट में। तो वो जो है अपने बच्चों को भी देख रहे हैं कि नहीं, हमारे बच्चे जो है अच्छे प्रकार से रहें। हमारा तो जो राजनीतिक जीवन था वो अब समाप्ति के दौर में है। इसलिए वो जो है बाहर से रह करके फिर से पुनः प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना चाह रहे हैं कि हमारी बेटी जो है दिल्ली में जो है पार्लियामेंट में बैठे। कुछ लोग तो बोल रहे हैं मिश्रा जी कि मौर्य जी मीडिया में बने रहना चाह रहे हैं, लोग हम मीडिया में छाए रहे हैं। मिश्रा जी सुनाई दिया? नहीं नहीं, वो बीच में थोड़ा सा कनेक्टिविटी डिस्टर्ब। और कह रहे हैं कि कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि मौर्य जी खुश हो क्या नाम है कि चाह रहे हैं, जैसे कहने का मतलब हमारा ये है कि मौर्य जी मीडिया में बना रहना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसे ऐसे बयान देते हैं। देखिए सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए कोई बयान ऐसे नहीं देगा, क्योंकि सिर्फ बने रहने से और उसका जो है रोजी रोटी नहीं चलेगा। इसलिए रोजी रोटी के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं कि कम से कम हम कहीं पे बेकार हैं तो हमारे जो है घर वाले खुशहाल हैं। आप देखें ना, कल जो है वो अपनी पत्नी को और जो है परिवार में जाके आरती उतारे, माथे पे टीका लगाए। ये सारी चीजें सनातन की हैं। और वो जो है एक तरफ सनातन का विरोध करते हैं, दिखाते हैं कि हम सनातन विरोधी हैं, हम धर्म विरोधी हैं। लेकिन सारी प्रक्रिया उनके घर के अंदर सनातन की ही होती है। उनके घर में पूजा पाठ होते हैं, बड़े बड़े पंडित जी लोग जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, ये प्रमाण है। लेकिन वो जो है सिर्फ अपने समाज में और लोगों को गुमराह करते हैं कि जो है नहीं सनातन ये है, हिंदू ये है। और वो पैदा किस में हुए हैं? वो सनातन हिंदू में ही तो पैदा हुए हैं। आज भी अभी उनके परिवार के चाहे वो कहीं भी अगर सरकारी फॉर्म भरते होंगे तो अपने को हिंदू लिखते होंगे, और बनते तो हैं कि नहीं हम जो है सनातन है ही नहीं। तो मिश्रा जी, अखिलेश यादव जी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको कौन सा शब्द से नवाजे थे जी। आपको तो पता है, लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाते इनके ऊपर। इनको ये लग रहा है कि मौर्य समाज के सबसे बड़ा लीडर है स्वामी प्रसाद मौर्य, ऐसा उनको ये लग रहा है। नहीं, वो अखिलेश यादव जो शब्द से नवाजे थे कांग्रेस पार्टी को, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जो है चिरकुट शब्द बोले थे। हमें तो ये लगता है कि सबसे बड़े चिरकुट अखिलेश यादव ही हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य नाम की पनौती अपनी पार्टी में वो रखे हुए हैं। उनको अगर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर वो तुरंत निकाल के कीड़े जैसा अगर पार्टी से फेंकते तो हमको लगता कि नहीं, अखिलेश यादव जो है चिरकुट नहीं है। लेकिन चिरकुट बोलते हैं कांग्रेस को।
और इधर जो है पनौती पाले हुए हैं जो है लखनऊ के अंदर में जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को। तो इस पे अखिलेश यादव तो खुद स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में है। उनको लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोलेंगे वो हमारा वोट जो है कन्वर्ट करेंगे 2024। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तो उनका पूरा जो है सुपड़ा साफ करने पे आमादा है। चाहे वो देवरिया का कांड हुआ हो, चाहे प्रदेश के अंदर जहां भी होता है, स्वामी प्रसाद मौर्य हर समय समाजवादी पार्टी के विरुद्ध ही बात करते हैं। और पता नहीं कैसे समाजवादी पार्टी के लोग उनको बर्दाश्त करते हैं और रखते हैं, हमें समझ में नहीं आता है समाजवादी पार्टी की रणनीति स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर। आखिरी सवाल हमारे मिश्रा जी जी की, एक आदमी पोस्ट लिखा था कि दीपावली के दिन ओम प्रकाश राजभर की बत्ती गुल हो गई है। उनका कहने का मतलब कि मंत्री नहीं बन पाए, इस पर क्या कहिए? देखिए, कहने को लिखने को तो बहुत सारी बातें लोग लिखते हैं, कहते हैं, लेकिन हम लोग की पार्टी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लक्ष्य है, जो मिशन है, हम लोग का जो पार्टी का सिद्धांत है, वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों पे है। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के ऊपर में। और हम लोगों के पार्टी के आदर्श हैं महाराजा राष्ट्रीय चक्रवर्ती सुहेलदेव जी महाराज जी। हम लोग इन्हीं दोनों लोगों के विचारों को लेकर के समाज के अंदर चलते हैं। और रहा सवाल मंत्री बनने का, तो मंत्री के लिए अभी जो समय निर्धारित हुआ है वो 10 तारीख नहीं था, अभी समय आगे है। और आगे जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत जल्द जो है कैबिनेट में शपथ ग्रहण करते आपको सुनाई देंगे और पूरे देश को सुनाई देंगे कि आज उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। और बत्ती गुल तो उनकी हो रही है जिनके जो लोग कह रहे हैं, और क्योंकि उनको जो है न तो कैबिनेट में जाना है और न तो सत्ता में है, तो उन लोगों की बत्ती तो ऑलरेडी गुल हो चुकी है। और हम लोगों की तो दीपावली भी मनी, और आज जो है भैया दूज भी मन रहा है, और इसके बाद में छठ भी अच्छे प्रकार से जो है हम लोग मनाएंगे अपने लोगों के साथ में। और बहुत जल्द आप लोगों को शुभ सूचना भी मिलेगी कि वो कैबिनेट में जो है शामिल हुए हैं। ठीक है मिश्रा जी, आज तक न्यूज चैनल को समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों का भी हमारे तरफ से भैया दूज का जो है बहुत ही बधाई और शुभकामनाएं। जय सूर्य।